बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारे से शक्करपारे बन रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल हलवाइयों वाले बनेंगे। तो मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाती हूँ कि कितने खस्ता बने। तो आपने सुना ये कितने खस्ता बने हैं और टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आपको मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर तक कितने खस्ता बने। ये देखिए ऊपर से कितने ये ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये देखिए अंदर से भी ये कितने खस्ता बने। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं। टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हाफ़ कप ले लिए चीनी। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप चीनी लिए, लेकिन जब इसको मैं ग्राइंडर में डाल के पीसूँगी तो ये 3/4 कप हो जाएगी। तो ये देखिए इसको अब मैं ढक्कन लगा दूँगी और इसको अच्छे से बारीक पीस लूँगी चीनी को। तो चीनी मैंने पीस ली है बारीक। तो अब इसको मैं दोबारा से इसी कप में डालूँगी। तो ये देखें आप, अब ये हो गई है 3/4 कप। तो इतनी चीनी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब हम शक्करपारे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं डालूँगी 2 कप मैदा। तो 1 कप मैंने डाल दिया। अब दूसरा कप भी मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद जो हमने चीनी पीस के रखी हुई थी वो इसमें ऐड करूँगी, यानी 3/4 कप ये चीनी है पिसी हुई, ये इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी 2 चुटकी नमक। नमक डालने से हमारे किसी भी मीठे का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद इसमें मैंने ऐड की है 2 खाने के चम्मच भर के घी। अब आपकी ये मर्ज़ी है कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें या फिर बनास्पति का, लेकिन आपको घी का इस्तेमाल करना होगा। और घी आपने इसी कंडीशन में लेना है जिस कंडीशन में मैं डाल रही हूँ। अगर आप पिघला हुआ घी इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा घी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, मतलब आधा टेबल स्पून आपको और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और तब तक मिक्स करूँगी जब तक इसके अंदर जो हमने घी डाला है वो अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स नहीं हो जाता। तो बस अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इसको इस तरीके से। अब कैसे पता लगे कि जो हमने घी इसमें डाला है वो सही क्वांटिटी में डाला है, तो उसका भी एक तरीका है। आप जो मैदा है वो अपनी हथेली में इस तरीके से पकड़ के दबाएं। और अगर ये देखिए इस तरीके से इसको होना चाहिए। अगर ये टूटने लगेगा तो इसका मतलब है हमने जो इसमें घी डाला है वो कम क्वांटिटी है उसकी, तो हमें 1 टीस्पून घी और डालना होगा। तो ये टूटा नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट साबुत है अभी तक। तो बस इसका मतलब है इसके अंदर जो हमने घी की क्वांटिटी डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ले लिया है और वो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी और इसका एक नॉर्मल सा डो तैयार कर लूँगी। ना हमने बहुत ज़्यादा सख्त बनाना है डो को, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बस नॉर्मल सा डो तैयार करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसको मैं गूँथती जाऊँगी इस तरीके से। तो सारे मैदे को मैंने इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए मैदे को मैंने अच्छे से इकट्ठा कर लिया एक तरफ। तो बस अब 2 मिनट के लिए मैं इसको गूँथ लूँगी इस तरीके से। मैदे को मैंने अच्छे से 2 मिनट के लिए गूँथ लिया है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था जिसमें 3/4 कप इस्तेमाल हुआ है, बाकी 1/4 कप रह गया है। तो बस हमारा जो आटा है बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मैदे को इसी तरीके से पड़े हुए। अब यहाँ पर मैं एक चकला ले लूँगी और इस मैदे को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। इसका एक बड़ा सा पेड़ा तैयार करूँगी इस तरीके से।
उसके बाद इसकी मैं एक रोटी सी बेल लूँगी। बहुत बारीक हमने रोटी नहीं बेलनी, 1/2 इंच तक हम इसको बेलेंगे। इस तरीके से घुमा घुमा कर मैं इसको बेल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो रोटी हमने अच्छे से बेल ली है और उसके बाद जो इसकी जो मोटाई है रोटी की वो इतनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं बेलना। तो बस अब इसकी हम छुरी के साथ कटिंग कर लेंगे। 1-1 इंच के फासले पर मैं यूँ कट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए लंबाई में मैंने सारे कट लगा लिए हैं। अब आपकी ये मर्ज़ी है, आप चाहें तो स्क्वायर में भी इसको काट सकते हैं। मैं डायगोनल शेप में इसको काटूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए सारे पीसेस को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। तो ये देखिए सारे पीसेस को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कितना ये मोटा होना चाहिए। ये देखिए इतना इसको मोटा रखिएगा, तभी हमारे जो ये शक्करपारे हैं वो खस्ता और करारे बनेंगे। तो छुरी की मदद से मैं इनको इस तरीके से उठा लूँगी, ईज़िली ये निकल जाएंगे इस तरीके से। और आप परेशान मत होइएगा, ये थोड़े से चिपकेंगे, लेकिन जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे तो ये खुल जाएंगे सारे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था कढ़ाई में। अब इसको हम चेक करते हैं कि आपको मैं बताती हूँ इसको कितना गर्म होना चाहिए ऑयल को। तो ये देखिए जब मैंने इसका एक पीस डाला है तो वो नीचे ही जाकर बैठ गया है, ये फ़ौरन से ऊपर नहीं आया, यानी इतना ही हमें गरम चाहिए ऑयल। अब बस इसको मैं निकाल लूँगी बाहर। अब अपने शक्करपारे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए छोटे छोटे बैचेस में मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो आपने देखा ये एक साथ चिपके हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने इनको ऑयल में डाला तो एकदम से ये खुद ही से अलहदा हो गए। बस इसी तरीके से हिलाते जुलाते मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि इनमें एक जैसा कलर आए, कहीं से हल्का और कहीं से डार्क ना हो जाए। तो कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि ये हल्के हल्के से फूलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए साइड से आप देखें ये हल्के हल्के से फूलना भी शुरू हो गए हैं। तो बस अब इनको इसी तरीके से मैं मीडियम आंच में हिलाते जुलाते गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे जो शक्करपारे हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, इनको मैं निकाल लूँगी एक छन्नी पे इस तरीके से, ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो ज़बरदस्त से हमारे शक्करपारे रेडी हैं। इसी तरीके से मैं बाकी के भी फ्राई करूँगी और फिर आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये सुनिए इनकी आवाज़ कितने ये खस्ता बने। तो आपने देखा कितने खस्ता और कितने करारे हमारे शक्करपारे बनकर रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनको 15 दिन के लिए एयर टाइट डब्बे में डाल के रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।